अपनी कांग्रेस पार्टी है, जिस भाई को हुड्डा साहब आशीर्वाद दे, जिस क्षेत्र से दे, एक एक वोट अपने प्रत्याशी को जिताओ, अपने विधायक जीतेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हुड्डा साहब जिसको आशीर्वाद दे, कांग्रेस पार्टी जिसको आशीर्वाद दे, उसको भारी मतों से हर के जिताओ और आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और विकास की बयार बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, कार्यकर्ताओं, भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी व्यवस्था बनाएं, कृपा करके थोड़ा पीछे हट लें। भाई ये आपका अपना प्रोग्राम है, सभी कार्यकर्ताओं से, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाई सारे अपनी थोड़ी सी उछीड़ कर दे, थोड़ी जगह बना दे। भाई आपका अपना प्रोग्राम है पगड़ी का। चल फिर सम्मानित साथियों, कृपा करके थोड़ी जगह बढ़ाएं भाई, रास्ते से हट ले थोड़ा सा। भाई युवा साथियों से कृपा करके बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आगे वो बैठ जाएं तो सबको दिखे ये भाई भी आए हुए हैं, सब गर्मी का टाइम है, कृपा करके नीचे बैठ जाएं। भाई अपनी अपनी जगह ले लें, यही जो जहां है वही बैठ जाए। कृपा करके जो युवा साथी जो आगे खड़े हैं, कृपा करके वही के वही बैठ जाए। देखो पीछे किसी को दिख नहीं रहा है भाई। अभी परम आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पहले तो मेरे सब भाइयों से निवेदन है, सब भाई हमारी बहनों से निवेदन है कि वो शांति का दान दें और मंच संचालन को शांति प्रिय तरीके से चलने दें। जिस भी भाई को जो मंच से आवाज दी जाए उसी के अनुसार आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करें। बहुत जबरदस्त जोश लोगों के बीच है, आपके नेता आपके बीच उपस्थित हैं। अब जो कार्य प्रणाली मंच की है उसको सुचारू रूप से चलने दें। सबसे पहले ये तय किया गया है सभी के द्वारा कि दोनों नेताओं का सम्मान 8 खाप और 36 बिरादरी के द्वारा एक एक पगड़ी दोनों नेताओं को पहनाई जाएगी, जो सार्वजनिक तौर पे होगी। मैं सभी खाप के जो नेता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और एक मुश्त एक साथ होकर के दोनों नेताओं को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। सभी सम्मानित खाप के नेताओं से निवेदन है मेरा। हाँ, सभी खापों 36 बिरादरी और पूरे जिले की तरफ से एक पगड़ी, दोनों नेताओं को एक एक पगड़ी। इसके बाद एक सामूहिक माला जो 36 बिरादरी और 8 खापों के नेता आगे जाकर के दोनों नेताओं को माला पहना करके उनको सम्मानित करेंगे। सभी दूसरे मंचासीन साथियों से मेरा निवेदन है कि वो शांति का दान दें, सुचारू रूप से मंच की कार्रवाई को चलने दें। व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाए। अब जो बोलना चाह रहे हैं बुलवाएंगे पहले। अच्छा, पहले जो संभावित उम्मीदवार हैं अब इकट्ठी हुई है, क्या है
वो 36 बरादरी की तरफ से होगी। हाँ, एक होली ना आपकी तो माला तो होली एक 36 बरादरी की होगी, सबकी होगी। प्लीज मंच पे थोड़ी शांति देने का दान, प्लीज शांति शांति। ये आप मोमेंट तो देना चाहते हैं तो जब सीएम हुड्डा साहब बोलेंगे उस टाइम दे देना आप, प्लीज। रुक जा पहले एक मिनट रुको, पहले एक मिनट बोल रहा है अपने वो बाद में कर लेंगे। हाँ, राम कुमार जी क्या है? राम कुमार जी रिटोलिया जो मंडी के प्रधान है, जहां पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उससे निवेदन है कि वो हुड्डा साहब को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें मंडी की तरफ से। बाकी बात बोलिए। अब जो भाई किसको बुलाया? पहना दी ना, पहना दी, चलो ठीक है। एक भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से कैप्टन राजवीर और सुरेंद्र सिंह एक्स सरपंच, ये जाके सम्मानित करें भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से। करमबीर गुडाना मुस्लिम समाज की तरफ से पगड़ी पहना के सम्मान करते हैं। करमबीर गुडाना जाओ मुस्लिम समाज की तरफ से बोलिए, ज्यादा नहीं है, बोलिए सारे मोमेंटो बाद में देना, ये मोमेंटो दे दियो बाद में, जैसे बोलने लगेंगे जब, हाँ उनको जब बोलने लगेंगे उस टाइम पे। अब सारे भाइयों से जो मंच पर बैठे हैं, सम्मान समारोह की ये कार्रवाई संपूर्ण हुई। अब आप सब अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं और शांति से इस कार्यक्रम को चलने दें। मेरा सब भाइयों से निवेदन है, जो मंच पे खड़े हैं सभी से निवेदन है, पीछे आ जाएं। आपने सम्मानित कर दिया है दोनों नेताओं को, अब आप पीछे आ जाइए और शांति से इस कार्रवाई को चलने दीजिए। गांधी जी बुलवाना वो दो आदमी की दो मिनट। एक मेरी सबसे निवेदन है, आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी जी का आदेश है कि जो भी वक्ता मंच पर आएंगे और बोलेंगे वो 2 मिनट का समय लेंगे, उसके अंदर अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कह करके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आगे भिवानी की भी इसी तरह की रैली है, एक वर्कर मीटिंग है, उसमें जाना है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि समय ज्यादा नहीं ले, सिर्फ 2 मिनट का समय ले और अब वो कार्रवाई शुरू की जाती है। मैं गांधी जी आप आ जाओ, इनके नाम बोलते रहो फटाफट। इसी के साथ आदरणीय पूर्व चेयरमैन भाई प्रीतम सिंह बलाड़ी से निवेदन है कि सम्मान करेंगे हुड्डा साहब का। बहुत ही आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और बाहरी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, सभी पार्टी के पूर्व विधायक, एक्स विधायक, सम्मानित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज 3 महीने इस चुनाव के हैं। मैं तो ज्यादा समय नहीं लेता, ये बताना चाहता हूं कि भाई जिस दिन हुड्डा की सरकार 9.5 साल रही, 9.5 साल खट्टर की सरकार रही, हुड्डा साहब ने सबसे पहले बिजली के 1600 करोड़ सोसाइटी किसानों की और इतने काम इस हरियाणा प्रदेश में नई जितनी भी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अम्बाड़ा से लेकर सिरसा लेकर नारंगल चौधरी और अटेली नारनौल तक इतने एजुकेशन के इतने कारखाने लगवाए। आज सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में हरियाणा जो इस समय बेरोजगारी में नंबर 1 है, हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, उसको मिटाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से पिछले 22 जून को राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने एक को एक बात बताई थी कि जिस प्रकार से कटाकट हरियाणा के सारे काम हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना हुआ आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को अपना एक वोट दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हुड्डा सरकार। और मैं भाई बलजीत फोगाट से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, 2 मिनट में अपनी बात को समापन दें। बहुत ही सम्मानित देश व प्रदेश के विकास पुरुष प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे मंच के संचालक
हमारे उम्मीदवार रहे राव दान सिंह, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय का अभाव होते हुए मैं आपसे सभी एक बात कहना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक का आपने हुड्डा साहब का शासन देखा, 2014 से 2024 तक बीजेपी सरकार का शासन देखा। आप इन दोनों 10 साल के अंतर इस तराजू की पलड़ी में तोल लेना। हुड्डा साहब का अगर हम समय का जिक्र करें, 72,000 करोड़ किसानों के एक मुश्त माफ किए गए, चाहे वे 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करने की बात हो, चाहे बीपीएल परिवारों को 100 गज देने की बात हो, चाहे 5 थर्मल प्लांट प्रदेश में लगाने की बात हो, और बीजेपी के जो 10 साल का शासन देखा उसमें किसान भी मजबूर हुआ, व्यापारी भी मजबूर हुआ, युवाओं को भी रोजगार नहीं देगा। सभी मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा, भूपेंद्र हुड्डा जी का होगा। और मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देर से आए दुरुस्त आए, सभी वक्ताओं ने बात कही कि आने वाले किसी भी उम्मीदवार को अगर कांग्रेस दादरी से विधानसभा का चुनाव टिकट देती है तो मैं यह भी बात कहना चाहता हूं सभी वक्ताओं से, सत्तानीय नेताओं से, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा समय कभी भी आ सकता है। हम इतिहास है इस बात का, हमने जिसको भी उम्मीदवार बनाया हमने उसकी मदद की और उसको जिताने का काम किया। आने वाले समय में भी हम इस बात को दोहराते हैं कि हुड्डा साहब जिसको भी टिकट देंगे हम उसको जिताने का काम करेंगे। जय कांग्रेस, जय हुड्डा साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी से कहूंगा कि वो आए 2 मिनट के लिए, लेकिन वक्ता अपनी भाषण में 2 मिनट के समय का जरूर ध्यान रखें। बहुत ही सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, आदरणीय रावदान सिंह जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और पत्रकार छायाकार साथियों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन आपने इसको इतनी भीड़ में आप यहां शामिल कर दिया। इतनी ज्यादा भीड़ जो इससे साबित होता है कि आने वाले समय में आपने कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मन बना लिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मन बना लिया है। और मैं पुनः आपको मुबारकबाद देते, विशेषकर बाढ़ा के इलाके, बाढ़ा के जो यहाँ साथी बैठे हैं, वर्कर बैठे हैं, नौजवान बुजुर्ग, उनको विशेषकर मुबारकबाद दे देता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जो कि 27,000 वोटों से आप लोगों ने, बाढ़ा वालों ने जिताया। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हुड्डा साहब से एक गुजारिश करता हूँ। हुड्डा साहब, पहले भी हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि दान सिंह को यहाँ भेज दे, बाढ़ा में 27,000 से जिता दिया। और आगे जो बाढ़ा वाले चाहेंगे, अगर उस हिसाब से आप टिकट दोगे तो आपकी जोड़ी में एमएलए बनाकर भेज देंगे और 50,000 से जिताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई जोरावर सिंह जी से करूंगा निवेदन, 2 मिनट। आदर के योग हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हाउस में विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी हमारी स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, स्टेज पर बैठे सभी नेतागण और बाहर से आए हुए सभी मेरी माताएं और बहनें, यहाँ पहुँचने पर मैं मेरी तरफ से, स्टेज की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक क्षमा चाहता हूँ कि हमें रावदान सिंह जी को जिता नहीं पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं उनसे। हम मेहनत कुछ कम कर पाए या उसको रणनीति ठीक नहीं बढ़ा पाए, कमी कोई भी रही हो, थोड़ी बहुत जो कमी रहेगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आने वाले समय में जिसको भी आप टिकट दोगे हम उसको यहाँ से जिताने का काम करेंगे
और आपकी सरकार बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आखिर में आपको कह के अपना स्थान लेता हूं। जितनी पूरे हरियाणा में किसी भी पार्टी में कोई भी नेता हो, चाहे जितनी 5 साल दीपेंद्र हुड्डा ने, MP साहब ने जो मेहनत करी, उस मेहनत का रंग न्यारा था। जबकि वो खुद भी गांव-गांव गए, हर वोटर के पास गए, रोहतक से 3,80,000 वोटों से जीत का काम किया उन्होंने। और जो हरियाणा में जितनी भी विधानसभाएं हुए, पार्लियामेंट में जिस विधानसभा में कांग्रेस जीती है, वो दीपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी है। वो हर जगह, हर गांव में गए, हर लोगों से, 36 बरादरी से मिले और सबसे प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। और हम 56 सीट विधानसभा, पार्लियामेंट में 56 सीट विधानसभा की जीत रहे। ये दीपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी है। अंत में इन शब्दों के साथ आप सबसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं नितिन जांगू जी से कहूंगा कि वो आए 2 मिनट के लिए। नितिन जांगू जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आपके आज इस जनता ने दिखा दिया है। भावी नहीं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष, बहादुर अध्यक्ष उदय भान जी, और हम हमारे राव दान सिंह जी को हम हमारा सांसद मानते हैं और हमारे जिला भिवानी और दादरी के सांसद भी हैं कि उन्होंने यहाँ जिताने का काम किया था। मैं तो हुड्डा साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आप जनता को बताना चाहता हूँ। हुड्डा साहब जब 9 फरवरी को यहाँ आए थे तो उन्होंने आपसे एक बात कही थी, दादरी मेरी, मैं दादरी का। और दादरी की जो हालात है भाई साहब, मई जून के अंदर भी 2 से 2.5 फुट सीवर का पानी रोड होता है। और आप जब अक्टूबर में शपथ ले तो दादरी को रोहतक की तरह चमकाना है। इस जिले को आपने गोद भी ले लिया, नहीं ये आपका जिला है। आपके दादरी लोगों में बहुत उम्मीद है। हरियाणा की 90 सीटों में से बाढ़ दादरी सबसे ज्यादा वोट इतना काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हुड्डा साहब। अब बलवंत जी फोगाट साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए 2 मिनट में अपनी बात कहें। बलवंत फोगाट जी। भावी मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ आए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहब और दादरी जिले के तमाम मेरे सम्मानित एक्स विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम सिपाही और यहाँ मौजूद सारी जिला चरखी दादरी के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाई कि ये बीजेपी सरकार का कार्यकाल आपने देख लिया, लगातार 10 साल का देख रहे हो आप भाई। किसान आंदोलन होया, महिला पहलवान आंदोलन होया, अग्निवीर आंदोलन होया, पूरी की पूरी सारी सरव समाज की 36 बिरादरी का बेड़ा गर्क कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। तो हम तो आप सबसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमने तो भाई बिल्कुल ग्राउंड में रह के आंदोलन में अपनी भूमिका दर्शाई है, सब भाइयों का साथ लेके आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दर्शाई है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं आपसे कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत बनाओ और भाई इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाओ। हम सबसे आपसे यही अनुरोध है कि आने वाले सरकार चुनाव के अंदर विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में, इनके नेतृत्व में इनको विजयी बनाओ और कांग्रेस की सरकार लाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं जगत प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, रावदान सिंह जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, साथियों, दादरी जिले के सभी कार्यकर्ताओं, मैं तो एक बात कहूँगा, 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही है और अब 10 साल बीजेपी की सरकार देख रहे हो। आप इतिहास उठा के देखो, बीजेपी वालों ने देश के लिए आज तक लड़ाई में क्या किया। और भूपेंद्र हुड्डा जी की 4 पीढ़ी देश की लड़ाई और देश की भलाई के लिए लगे हुए हैं। चौधरी मातूराम जी, भूपेंद्र हुड्डा जी के दादाजी ने आर्य समाज की स्थापना करके लोगों में जागृति लाए लड़ाई के लिए। और इनके पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने अम्बेडकर जी के साथ संविधान लिखवाया और जेलों में गए देश की लड़ाई लिए। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों आपके सामने देश की, प्रदेश की भलाई के लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपनी
चौधरी कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। भाई सुरेंद्र परमार जी। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस प्रत्याशी रहे पार्लियामेंट के रावदान सिंह जी, सम्मानित मंच, आज का कार्यकर्ता सम्मेलन आदरणीय हुड्डा जी ने आपको जो है धन्यवाद देने के लिए किया है, जिसमें आपने इतनी जो है मेहनत और लगन से काम किया। आदरणीय हुड्डा जी उस परिवार से हैं जिन्होंने पूरा का पूरा अपना जो है राजनीतिक जीवन इस देश की आज़ादी के लिए, भलाई के लिए लड़ा था। आदरणीय चौधरी मातूराम जी पूर्व में जो जेलदार रहे हैं, आज़ादी से पहले जब लाला लाजपत राय पे लाठियां चली थी, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट के तौर पे बहु अकबरपुर, चौधरी मातूराम और चांग के जेलदारों ने जेलदारी से इस्तीफा दिया था। हमारा फर्ज बनता है हम ऐसे देशभक्त जो है हमारे विधानसभा के विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री को आगामी मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और उसमें सहयोग दें। धन्यवाद। भाई संजय बिडलान वाल्मीकि समाज के प्रधान हैं, वो आएंगे 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। भाई संजय बिडलान। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, उदयभान जी जिंदाबाद। बहुत ही आदर व मान के योग्य भावी मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और जिला भिवानी दादरी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी रहे नेताजी दान सिंह जी व सम्मानित मंच, सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, आप सभी इस कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, जो कार्यकर्ता आज इस सम्मेलन में पहुंचे हैं। उन सभी साथियों को, जितने भी टिकटार्थी है, मेरा एक निवेदन है, टिकट किसी एक को मिलेगी, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता सब आपके होंगे, टिकटार्थी के होंगे, जो टिकट लेकर के आएगा और इस टिकटार्थी को सफलता देंगे ये कार्यकर्ता। इन कार्यकर्ताओं की नजरअंदाजी वोट एमएलए भाई ना करें। और ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम वाल्मीकि समाज वो समाज है जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला समाज है। और मेरे साथ इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे समाज के रोहतास सोलंकी खटीक समाज से नरेश भूरा जी, सुंदरलाल बिडलान जी, कौशल प्रधान जी, सोनू बेरलिया जी, बहुत से साथी जो मेरे साथ पधारे हैं वो एक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। माननीय हुड्डा जी से एक प्रार्थना निवेदन न करूंगा, इस समाज का विशेष ध्यान रखना। आपका समाज, ये समाज आपको विशेष रूप से सहयोग देता आया है और देता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अनाउंसमेंट है कि रमेश देवी जी, वाइफ ऑफ सोनू, जो वाइस चेयरमैन है जिला परिषद की, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी के पास जाएंगे। वो उनको आज कांग्रेस में सम्मिलित करेंगे। रमेश देवी जी, रुक जा। अनिल तू आ जा, ये पटका दे। अब भाई मैं अनिल धनखड़ जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। अनिल धनखड़ जी। हिंदुस्तान के किसानों की सबसे बुलंद संघर्ष की आवाज, हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता की आश और विश्वास, हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ईमानदारी और शालीनता के प्रतीक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे भिवानी महेंद्र लोकसभा के प्रत्याशी रहे रावदान सिंह जी, चरखीदादी जिले से आए सारे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, माता मेरी मातृशक्ति, सबसे तो पहले मैं
सभी यहाँ पहुंचे उनका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। आज यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कि धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें हमारे भिवाड़ी महेंद्रगढ़ सीट से हमारा जिला है, चरखीदार जिले से हम दोनों विधानसभा सीटें जीतने का कार्य किया है। उसके लिए आज हुड्डा साहब सभी कार्यकर्ताओं, दादरी की जनताओं का और सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात को जोड़ना चाहता हूं, ये धन्यवाद ही हम दादरी की जनता, दादरी के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करते हैं कि पिछले 10 साल से जो आपने संघर्ष किया है इस इलाके के जवान के लिए, किसान के लिए, पहलवान के लिए। चरखी दादरी जिला पहचाना जाता है 3 चीजों, किसान के लिए, पहलवान के लिए और जवान के लिए। ये जिले बीजेपी सरकार आने के बाद तीनों को तोड़ने का काम किया कि हमारे किसानों को रोड पे बिठाने का काम किया, हमारे पहलवानों को लठियाओं से पीटने का काम किया, हमारे जवानों को की दुर्दशा करने का काम किया। जब भी कोई संघर्ष की आवाज आई हो तो हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी दादरी के किसी भी टोल पे किसानों की बात हुई हो हमारे बीच में आने का काम किया। और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जब भी पहलवानों की बात आई हो, संघर्ष में हो, पार्लियामेंट की बात हो, इस इलाके की संघर्ष की आवाज उठाने का काम किया है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का चरखी दादरी से जिले से एक खून का रिश्ता है। आज समय आ गया दादरी की जनता का और दादरी के कार्यकर्ताओं का उस खून के रिश्ते को निभाने का। आपने जो संघर्ष 10 साल में हमारे लिए किया है, आने वाले 2 महीनों में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इतनी जी जोर से मेहनत करेंगे कि हमारे जिले में भौगोलिक की दृष्टि से सबसे छोटा जिला होगा, लेकिन आपकी जब काउंटिंग शुरू होगी तो दादरी की दोनों सीटें आपको जीतने का कार्य करेंगे। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चरखी दादरी। भाई दीपेंद्र भोली जी से कहूंगा वो 2 मिनट के लिए आए, अपनी बात रखें, उसके बाद। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश की आन बान शान और इस हरियाणा प्रदेश की आने वाले समय की हर एक उस बुजुर्ग की आस, हर एक उस नौजवान की आस, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी व सभी सम्मानित मंच व दादरी वार्डा के कोने कोने से आए हुए मेरे माता, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाथ जोड़कर आप सभी को राम राम करता हूं। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, यहां हर वर्ग बैठा है, हर व्यक्ति इस मौजूदा सरकार से परेशान है और मैं हुड्डा साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वो देखें अपनी इस जनता जनार्दन की तरफ कि वो उनकी आंखों में आपसे एक आस लगाए हुए, आपकी तरफ टकटकी लगाए हुए देखने जा रही है। मेरे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से आज हरियाणा प्रदेश में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस युवा सोच, जिस युवा नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि पारडा हलके के कोने कोने में उनका ध्वजवाहक बनकर मैं पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। भाई देवेंद्र आर्य जी आए, 2 मिनट अपने विचार रखें। आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताओं, मैं हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, केवल मैं स्वागत करना चाहूंगा। मैं भाई मेरे बहुत ही बड़े भाई दान सिंह जी यादव जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, समय बहुत कम है, आपका एक एक वोट हाथ के निशान पे जाना चाहिए। और टिकटों की जहां तक बात है, बार बार बात आती है, जो जनता की आवाज है, जनता जिसको बनाना चाहती है, जनता की आवाज के साथ नए किसी व्यक्ति को टिकट देने का काम करे, जनता जिताने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई। 2 मिनट का, भाई 2 ही मिनट का रखे। भाई राजेश जी, गोपी, वकील साहब,
भाई सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का नारा लगाना चाहता हूं, क्योंकि इस पावन धरती पे दादरी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हम दादरी पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक लाइन में अपनी बात पूरी करता हूं कि दादरी और बारडा को हल्के में हम जिता के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बना के दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। राजेश पिचोपा जी से निवेदन करूंगा, वो आए एक बार। आदरणीय हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी और छत्तीसगढ़ बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दादरी आने पर हम सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण स्वागत करते हैं। और मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि हमारे बाडड़ा व दादरी हल्के में से जिस किसी को भी टिकट मिले उसकी हम सब एक होकर के मिलजुल करके उसकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। भाई इंद्रजीत सांगवान जी 2 मिनट के लिए। चरखी दादरी की पावन धरती पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी का पहुंचने पर चरखी दादरी की जनता की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और चौधरी साहब आपको विश्वास दिलाते हैं, चरखी दादरी की जनता की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ की दोनों सीटें भारी बहुमत से जिता के हम चंडीगढ़ में आपको जो है सीएम देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी सरकार बनने जा रही है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। भाई पिंटू जी आए और 2 शब्द कहें। पिंटू। सभी को राम राम। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक्स मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी उदयभान जी, रावदान सिंह जी, हमारे 40 के प्रधान और दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान जी, सम्मानित मंच। संविधान लिखने का काम किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी ने, संविधान बचाने का काम किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने। जिस धरती पर आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हैं वो धरती खिलाड़ियों की, जवानों की, नौजवानों की है। और आपसे मैं एक ही अनुरोध करूंगा, ज्यादा समय नहीं है, दान सिंह जी ने बताया, आपको सबको मैं कोशिश करूंगा और आप सबने मिलकर एक हाथ उठाओ, हुड्डा साहब को यहां से दोनों की दोनों सीट देंगे और विजयी बना के भेजेंगे। जय कांग्रेस, जय भारत, जय हुड्डा। भाई अमन डालावास। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आदर व सम्मान के योग्य हमारे प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदयभान जी और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रावदान सिंह जी और मेरे बड़े भाई अनिरुद्ध चौधरी जी, हम यहाँ पधारने पर चरखी दादरी में मैं सबका कार्यक्रम में धन्यवाद करता हूँ। और जय कांग्रेस, जय भूपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। भाई रविंदर सांगवान जी 1 मिनट के लिए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और सम्मानित मंच, सभी सामने बैठे मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम टिकट किसी को भी मिले और हम सब एक साथ मिलके कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। अब एक से मिले पहले और तो बोल रहे हैं नहीं, बोल रहे अरे XMLA साहब, चिल्लर साहब, पूर्व विधायक आदरणीय कर्नल चिल्लर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। कर्नल साहब। बहुत ही सम्मानित भावी मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही सम्मानित हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और बहुत ही सम्मानित हमारे दादरी के विधायक, पूर्व विधायक और हमारे पूर्व में रहे लोकसभा के प्रत्याशी और मंत्री रावदान सिंह जी और सम्मानित मंच, गांव-गांव से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मातृशक्ति, छायाकार साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
मैं तो केवल इतना अपना बताना चाहता हूं, सिर्फ सुझाव दूंगा मैं आपको। सुझाव तो मेरे ये हैं साथियों, आप सबको पता है, जैसे कि भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, कांग्रेस प्रभारी ने और हाईकमांड ने जिस प्रकार तुम्हारे को जो लोकसभा के अंदर प्रत्याशी दी, उसी दिन हरियाणा प्रदेश में एक हवा चल गई थी कि कांग्रेस के सभी एमपी जीतेंगे। वो विडंबना है कि हमारा प्रत्याशी और एक अपना गुड़गांव से प्रत्याशी हमारे हारे, वो इसलिए नहीं आया कि वो जीते हुए थे, सिर्फ भीतरघात इतना भयंकर हुआ उसकी वजह से वो हार गए। तो साथियों, विधानसभा दूर नहीं है। अभी मैं एक और भी सलाह देने वाला हूं, हमारे साथी जो विराजमान स्टेज पर हैं, हम सबको अगले 2 महीने तक हर गांव में घर घर जाने की जरूरत है। दुनिया दूसरी पार्टी से आने को तैयार है, हमें उनको लाना है, लेकिन एक सलाह मेरी भी है कि वो पार्टी की नीतियों के बारे में बताए, जो हुड्डा साहब ने कार्यकाल में काम किए वो बताएं, और जन विरोधी काम बीजेपी ने करे वो बताएं, न कि वो अपना प्रचार करें, अपने प्रचार को थोड़ा पीछे रखें। साथियों, दूसरा और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे प्रत्याशी आपको लोकसभा में दिए, वैसे ही प्रत्याशी आपको विधानसभा में मिलेंगे। साथियों, पैसे के बलबूते पर कौन नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण दे के बताता हूं, राव बहादुर सिंह इधर कांग्रेस में था, उसने बड़े प्रोग्राम किए आपके सामने, मंदोला में किया, कनेड़ा में किया, चावल बांटे, सबको दिए, और हर हलके में, खास करके मेरे बारडा हलके के अंदर उसने घर घर जा करके लेडीज सूट और शाल बांटे। और मैंने उसको कहा, भाई देखो आपको टिकट मुश्किल है, क्योंकि सर्वे होगा, प्रभारी साहब ने, हुड्डा साहब ने सर्वे कराना, आप सर्वे में नहीं आएंगे। बोले कर्नल साहब मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस छोड़ दे तू। उसने नहीं छोड़ा कांग्रेस, और उसके बाद में क्या हुआ, उसने वो पार्टी चिन्हित की जहां आपके वो जजपा पार्टी के डिप्टी सीएम रहे हैं, उनकी माताजी विधायक है बारडा के अंदर। तो साथियों, मैं बारडा के क्षेत्रवासियों को और खास करके मेरे फौजी भाइयों को मैं ये उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस जयचंद को इन्होंने सबक सिखाया और बारडा के अंदर सिर्फ 1900 पर्ची मिली है। तो साथियों, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, आप सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, हरियाणा की सरकार आए, लेकिन साथियों टिकट एक होगी एमएलए की। यदि एमएलए हमारे नहीं बनेंगे, कुछ लोग क्या सोचते हैं, यार कोई बात नहीं, एमएलए नहीं बनेगा तो हम तो हुड्डा साहब क्लियर हैं, नजदीक हैं, हम तो मजे करेंगे। अरे साथियों, एमएलए बनाओगे ना तभी तो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इसलिए मेरी तो एक गुजारिश और प्रार्थना है कि जिसको भी आपके मध्य भेजें, उनको जो विधानसभा में भेजने का कोशिश करें। आखिरी में मैं अपने फौजी भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर उन्होंने सहायता की है, मदद की है। तो साथियों, मैं आपको एक और भी बताना चाहता हूं फौजी भाइयों को कि सबसे बड़ा धोखा इस नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ किया है। इस अग्निवीर योजना को लेकर के हमारे वर्ल्ड की, दुनिया की शक्तिशाली फौज को कमजोर करने का काम किया है। और पिछले कितने दिनों से जो हमारे फौजी भाई प्रदर्शन में बैठे हैं, हमारे 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां हैं, उसको आज तक दूर नहीं कर रहे। तो साथियों, मैं फौजी भाइयों से निवेदन करता हूं, खास करके बाढ़ डाल के, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है, और 90 विधानसभा के अंदर एक ऐसी विधानसभा है बारडा जिसके अंदर सबसे ज्यादा फौजी है। इतने फौजी किसी विधानसभा में नहीं है। तो साथिया, एकजुट होकर के साथियों, जिसको भी हुड्डा साहब या हाईकमांड आपके समक्ष टिकट दें, उसको जिताकर विधानसभा में भेज देना, यही मैं गुजारिश और प्रार्थना करता हूं। आखिरी में अपने भाई मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का हमारे बीच में पहुंचने पर उनका आपकी तरफ से, मेरी तरफ से अभिनंदन करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन मनीषा जी से वो आए और आपको संबोधित करें। इस प्रदेश के भूतपूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री और इस देश के सच्चे किसान मसीहा परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय उदय भान जी, श्री
एक्स एमएलए मैडम अनीता यादव जी, एक्स एमएलए नरपिंदर मांडी जी, एक्स एमएलए रघुवीर छिल्लर जी, सम्मानित मंच और दादरी जिले के कोने कोने से आए मेरे प्यारे कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आप सभी का इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं स्वागत करती हूं, आप सभी का अभिनंदन करती हूं। इस इलाके की जनता का इतना लगाव है, इतना स्नेह है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति कि एक छोटे से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जन सैलाब उमड़कर आ जाता है और उसको रैला बना देता है। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मई के महीने में 46 डिग्री टेम्परेचर में आप सभी ने दिन रात एक कर दी और दान सिंह जी को दादरी बाडड़ा से भारी बहुमत से जिता के भेजा, इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ था, धन बल, सत्ता बल, बस एक चीज की कमी थी, उनके पास जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी थी और दूसरी तरफ ना कांग्रेस के पास धन बल था। कांग्रेस के आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के सभी खाते सीज हो चुके थे। 10 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो सत्ता बल भी नहीं था, पर कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक चीज थी, जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप जानते हैं कार्यकर्ता एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री ने कसम खाई थी कि जल्द ही भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, पर वो जानते नहीं थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस माटी से बने हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया, हर तरह के हथकंडे अपनाए। आज मुझे लगता है जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से ये देश मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो और मजबूती से वापस सत्ता में लौटी है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लोकसभा के चुनाव के दौरान मैं गांव-गांव घूमी। मुझे याद है एक गांव में मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख मिला। वो मुझे कहने लगा, मैडम मैं तो बगाया है ये भारतीय जनता पार्टी का गमछा और अब मैं जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। तो मैंने उससे पूछा, आप 15 साल से इस पार्टी में हैं, अब आप कांग्रेस पार्टी में क्यों आना चाहते हैं? तो वो मुझे कहने लगे, मैडम कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई है तो केवल 2-3 बड़े बड़े लीडरों की। वो कहने लगे, मैडम मैंने सुना है हुड्डा साहब की कोठी पर अगर 2000-3000 आदमी भी आ जाएं तो हुड्डा साहब उन सबको टाइम देते हैं। बोला, मैडम मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूं, आज तक मुझे खट्टर साहब से 2 मिनट का टाइम नहीं मिला। ये इज्जत और ये मान सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को। लोग कहते हैं 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार थी, पर असल में वो कांग्रेस की नहीं, वो किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग की सरकार थी। हर वर्ग की सुनवाई थी, 36 बिरादरी की सुनवाई थी उस सरकार में। एक तरफ है 10 साल खट्टर सरकार के, जहां किसान भाइयों पर लाठियां बरसाई गई, जहां सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई, और एक तरफ है 10 साल हुड्डा साहब की सरकार के। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, कभी किसान भाइयों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए और युवाओं को तो इतना रोजगार दिया कि ये भी एक रिकॉर्ड है। आज भी लोग याद करते हैं उन सुनहरे दिनों को। इस देश की 60% आबादी इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। 60% आबादी
और मुझे याद है 2014 का वो मंजर जब हर युवा की जुबान पे एक ही नारा होता था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। 10 साल धक्के खाने के बाद, 10 साल बेरोजगारी के आलम में जीने के बाद आज वो ही युवा लाइन में लग के कांग्रेस की वोट डालने जाता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब ज्यादा समय नहीं बचा, केवल 2-3 महीने बचे हैं। आप दिन रात एक कर दें ताकि दोबारा मजदूर, कमेरा वर्ग, महिलाओं, युवाओं की सरकार बने। और जिस तरह का ये जनसैलाब उमड़ के आया है, ये आगाज है बदलाव का। और अक्टूबर 2024 में निश्चित ही मजदूर, कमेरा वर्ग, किसान भाइयों की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री होंगे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। जय हिंद, जय भारत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। वो गिर गया भाई इसका। हेलो, मैं भाई धर्मपाल सांगवान जी से निवेदन करूंगा। धर्मपाल सांगवान जी, पूर्व विधायक और वक्ताओं से निवेदन कि समय का जरूर ख्याल रखें। हाँ जी, परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, परम आदरणीय पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, एमपी के प्रत्याशी रहे, वर्तमान में विधायक राव दान सिंह जी, स्टेज पर बैठे हुए सभी विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के सम्मानजनक मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी भाई, मान और सम्मान के योग्य साथी साहेबान, उपस्थित माता, बहन और भाइयों। भाई, सबसे पहले तो आपने कांग्रेस पार्टी की मदद की, रात दिन एक किया, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। रही बात भाई, पिछले साल हमारी तमन्ना थी इस चुनाव में कि राव दान सिंह जी यहां से एमपी बन भी जाते, लेकिन जो लोग पार्टी में रह करके जिन्होंने गद्दारी करी, जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, आगे समय आपका है, सरकार आपकी बनेगी, मुख्यमंत्री आपके बनेंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों के सबसे पहले कर्जे माफ किए और बिजली के बिल जो पिछले 20 साल से लटके हुए थे, हुड्डा साहब ने सबके बिजली के बिल माफ किए। और रिकॉर्ड की बात है, हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री 10 साल के कार्यकाल में किसी किसान पर, किसी कर्मचारी पर, किसी नागरिक के ऊपर कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ, कभी किसी आंदोलन को कुचलने की प्रयास नहीं किया, बल्कि बात से उनका समाधान निकाला। और भाई, दादरी के लिए जिस मंडी में हम खड़े हैं, हुड्डा साहब की देन है। भाई, दोनों ओर ब्रिज बने, हुड्डा साहब की देन रही, सड़कें चौड़ी, हुड्डा साहब की देन रही, मेडिकल हॉस्पिटल बना, हुड्डा साहब की देन रही। भाई, पाली में यूनिवर्सिटी बनी, हुड्डा साहब की देन रही। भिवानी में चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी बनी, हुड्डा साहब की देन रही। कितने काम गिनाए भाई, कई घंटे लग जाएंगे, आप सब वाकिफ हैं। भाई, मैं दोबारा आपसे प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। भाई, पार्टी जिस भाई को भी टिकट दे उसकी मदद करना। जय हिंद, धन्यवाद। भाई नरपेंद्र जी, पूर्व विधायक से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। नरपेंद्र जी। बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय भान जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी रहे भाई दान सिंह जी, इस बाडला और दादरी के इलाके से आए हुए 36 जात के भाइयों और बहनों, आदरणीय हुड्डा साहब, रंग बिरंगी पोशाक में ये 36 जात के भाई यहाँ जो लोकसभा चुनाव में आपने केंद्र में बैठी उस घमंडी सरकार का घमंड तोड़ते हुए
10 में से उसको एक झटके में 5 पर लाके छोड़ दिया। इस बात के लिए आपका स्वागत करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए ये इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय हुड्डा साहब, हमारा ये इलाका जब से हरियाणा बना है, चौधरी बंसी लाल जी को अपना आदर्श मानता रहा है। आज भी उनके प्रति वो सम्मान ज्यों का त्यों खड़ा है और नेता के रूप में उन तमाम लोगों ने आपको हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे उचित नेता स्वीकार किया है। आज आपके नेतृत्व में ये 36 जात के लोग इस बात का प्रण लेके जाएंगे कि विधानसभा के नाते से हरियाणा प्रदेश में आपको सिर्फ बहुमत नहीं, 3/4 बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो यहाँ के लोगों ने, बाड़ला और दादरी के लोगों ने 32,000 वोट की भाई दान सिंह की जीत दिलाई, जिसमें अकेले बाड़ला की देखें तो 77,000 वोट बाड़ला के और विपक्षी कैंडिडेट को 49,000 से ऊपर नहीं जाने दिया, 27,000 की लीड यहाँ से दी। ये सारे के सारे कार्यकर्ता साथी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और एक बार फिर आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आपके अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रण सिंह मान साहब से कि वो आए और आपको संबोधित करें। बहुत ही आदर के योग नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी, मेरे प्रिय साथी और हाल ही में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे रावदान सिंह जी, मंचासीन तमाम नेतागण, मेरे सामने बैठे कांग्रेस के योद्धा, मीडिया के भाई, मातृशक्ति, आदरणीय हुड्डा साहब, किसान का बेटा हूं, दो बात सच करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहली बात आपके हक में है, आप बड़े नेता हैं, और दूसरी बात आपको सचेत करती है और आप उस पर गंभीरता से विचार करें। पहला सच ये है कि 2019 का चुनाव हारने के बाद और कोरोना काल के बाद में जिस मेहनत से, जिस लगन से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, और जब उनको अपना साथ जोड़ीदार ये उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिले, इनने चैन से बैठ करके नहीं देखा। उसका नतीजा ये है, बुलाई थी धन्यवाद देने के लिए वर्कर मीटिंग, और आज ये धन्यवाद मीटिंग रैली में तब्दील कर दी इस दादरी जिले के लोगों ने। मैं बधाई देता हूं जो इस शेड के नीचे हैं उन सबको, और इनसे भी ज्यादा बधाई उनको देता हूं जो आपके प्यार में, आपके स्नेह में दूर दूर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हैं, और ये सुनने के लिए हैं कि आपका आगामी जो विजन है सरकार बनने के बाद में, वो पैगाम आप क्या देते हो। दूसरा सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शातिर और शैतान लोगों की पार्टी है। वो जो उसके लोग चिंतन और मंथन करते हैं, इसका कदापि ये अर्थ नहीं निकालना कि वो लोगों की भलाई में है। लोगों को कोई राहत देने के मसले पर विचार कर रहे हैं। वो एन केन प्रकारेण लोगों को गुमराह करके जातीय, सामाजिक, धार्मिक विभेद पैदा करके और लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने का मंथन करते हैं। तो आपकी जो रणनीति
है वो ये होनी चाहिए कि उनको मात देने के लिए आप कौन सा ठोस निर्णय, कुछ जरूरी नहीं आप पब्लिकली बोलो, आप धरातल पर ऐसी योजना बनाइए जो उन लोगों के दुष्प्रचार का मुकाबला कर सके। ये है, आपके हल्के में लेने की जरूरत नहीं है इस पार्टी को। अभी हाल में चुनाव हुए, रावदान सिंह जी ने बहुत एक अच्छा उम्मीदवार हमें आपने दिया, और आपने और पार्टी ने जैसा निर्णय किया था कि हम उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, पार्टी ने चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए जिताऊ उम्मीदवार के रूप में रावदान सिंह जी को चुना। मैं ये कहता हूं कि पार्टी निर्णय लेती है कि कौन जिताऊ है, कौन मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन उस जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार के ऊपर मोहर अंततः आखिरकार जनता लगाती है। जनता ने मोहर लगाई, न केवल भिवानी महेंद्रगढ़ में, पूरे हरियाणा में लगाई और तूफान मचा दिया, और 10 में से 5 सीट जीत करके कांग्रेस एक आने वाली सत्ता के विकल्प के रूप में लोगों के सामने है। आखिरी बात मेरी यह है जो मैं सबको कहना चाहता हूं, बाढ़ हल्के में रावदान सिंह जी गवाह हैं। जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, जितने भी टिकटार्थी थे, उन्होंने बहुत संयम का परिचय दिया और एक होकर के समन्वय के साथ रावदान सिंह जी की मदद की। शायद ये जब बोलेंगे तो उस पर तस्दीक करेंगे, और नतीजे के रूप में 9 के 9 हलकों में बारडा में 27,110 की लीड मिली रावदान सिंह जी। मेरा ये सब कहने का आशय समझ लो आप। और हुड्डा साहब का भी यही हमें कहना है कि जिस तरह से बातें सीखनी चाहिए ना दूसरों से, जिस तरह से बारडा हल्के के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जनता ने मिलकर के चुनाव लड़ा, आपसी सामंजस्य बना करके, संयम बरत करके, उसी तरह, क्योंकि ये असेंबली का चुनाव है, अलग अलग हल्के की तस्वीर नहीं है, सारे असेंबली में एक जैसी हवा बहेगी। तो जिस तरह से काम इस पार्लियामेंट के चुनाव में रावदान सिंह जी के लिए हुआ, पार्टी सर्वे को बेस्ट उम्मीदवार देने की कोशिश करेगी, लेकिन आप सब ने वैसे ही काम करना है जैसे रावदान सिंह जी के ने किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, इस कलर सोमवीर, अब मैं निवेदन करूंगा भाई, सोमवीर जी जो आपके स्टोन क्रशर जनसेवक प्रधान है, वो मोमेंटो पेश करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और चौधरी उदयभान जी को। कहाँ है? तीनों आगे आगे जाओ आप। मंगा लो तू, दे तू भी मंगा। इसके बाद जो हुड्डा साहब उठेंगे, सब खड़े हो ना बोलने के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई अनिरुद्ध जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें। भाई अनिरुद्ध जी। नहीं, क्या कर, धन्यवाद कर देंगे, बुला दे चो मेरे। कहाँ है? आजा, 1 मिनट आपसे पहले क्या कर, आजा धन्यवाद करना गुजरात के भाई सोमवीर जी का 16। आप बोलो भाई सोमवीर जी के 16 अपने विचार रखना चाह रहे। सोमवीर जी। सभी को राम राम। आदरणीय मान व सम्मान के योग हरियाणा के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश के होनहार अध्यक्ष उदयभान जी, भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और मैं बड़े भाई रावदान सिंह जी और सम्मानित मंच साथीगण, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हुड्डा साहब
आपने इस हरियाणा की बागडोर आज से 19-20 साल पहले संभाली थी। 2005 में उस टाइम भी इससे भी ज्यादा बुरा हाल इस हरियाणा का था जो आज है। और आपने जैसे ही हरियाणा की बागडोर संभाली थी, आपने किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, कर्मचारी के हक में सबसे बड़े काम किए थे। और सबसे बड़ा जो काम मैं मानता हूं कि हरियाणा में आपने कानून व्यवस्था बनाने का काम किया था, क्योंकि उससे पहले हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो थी। हमारे तो इस दक्षिणी हरियाणा में अगर कोई काम या तो चौधरी बंसी लाल ने हमारे लिए कोई काम किया है या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया है। इससे अलावा इस हरियाणा प्रदेश में चाहे किसी की सत्ता रही हो, चाहे किसी का कुछ रहे हो, सिर्फ लूटने और खटोड़ने का काम या काम हुआ, इससे फालतू कुछ काम नहीं है। आपने हुड्डा साहब 2005 में सबसे पहले आपने मुख्यमंत्री बनते ही जो 1600 करोड़ रुपए के बिल माफ किए थे, उसमें सबसे ज्यादा फायदा हमारे बालडे हल्के को हुआ था। और शायद आपको याद है या नहीं है, लेकिन एक काम आपने गरीब मजदूर और किसान के लिए जो किया था, वो ये काम था कि एक कोऑपरेटिव बैंक वाला एक जमींदार आदमी को सिर्फ 5,000 और 10,000 रुपए के लिए बंद कर देते थे। उनका इतना डर होता था एक किसान आदमी को कि जो भाग के अपना पीछा छुड़वाते थे। मुझे याद है कि 2005 में आप मुख्यमंत्री बनने से पहले एक किसान को बैंक वाले उठा ले गए थे और मैं उसके पैसे भर के उसको मैं छुटवा के लाया था। और आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही आपने वो काला कानून खत्म किया। आपने एक एकड़ में एक ट्रैक्टर दिया और आप जिस मंडी में यहां बैठे हो, ये मंडी की जमीन एक्वायर 1.5 लाख रुपए एकड़ में हुई है। और जब आपने मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद में आपने जो मुआवजा राशि हरियाणा की बढ़ाई, उससे हमारे किसानों का बहुत ज्यादा भला हुआ। और आपने जो हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, सबके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। हुड्डा साहब, हम भी एक व्यापारी वर्ग हैं, उसमें सबसे बड़ा ये है कि हम एक क्रशर एसोसिएशन है। हमारे को आज तक हमने 10 साल इस सरकार में घूमते हुए बोलिए कि हमारे को कोई उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया। तो आपसे मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो हमारी क्रशर को उद्योग का दर्जा दिया जाए। और हुड्डा साहब, हमारे साथ तो वैसे तो पूरे हरियाणा में ही दोगलापन है, लेकिन हमारे हल्के के साथ बहुत ज्यादा दोगलापन है कि हमारे हल्के में जितनी भी नहरें हैं सब सूखी पड़ी हैं। और हमारा जो पानी का है वो 450 फुट नीचे गया हुआ है, पानी खत्म होता जा रहा है। और हमारा सारा बाढ़ हल्के का किसान बहुत ही आने वाले समय में बहुत दिक्कत में हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जैसे आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और हमारी सारी जो दुविधाएं हैं, दुख तकलीफ है, इनको दूर करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। मैं अनिरुद्ध जी से निवेदन करूंगा कि अनिरुद्ध जी आए। आदरणीय सोमवीर गसोला जी अब हमारे बड़े भाई राव दान सिंह जी को मोमेंटो देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बड़े भाई राव दान सिंह जी को सोमवीर गसोला जी अब अगले संबोधन में बड़े भाई चौधरी अनिरुद्ध चौधरी जी संबोधन करेंगे। चौधरी अनिरुद्ध जी आए और संबोधन करें। सम्मान करें सोमवीर प्रधान। अनिरुद्ध जी को मोमेंटो भेंट कर सोमवीर गसोला अपनी एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें भाई अनिरुद्ध जी। और ठीक हो। परम आदरणीय हरियाणा के भूतपूर्व और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के होनहार
जुझारू अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे बड़े भाई राव दान सिंह जी, इस कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित करने वाली दादरी जिला की कांग्रेस कमेटी, स्टेज पर उपस्थित सभी एमएलए साहब जय सोमवीर सांगजान जी, भूतपूर्व एमएलए सब यहां पर जो मौजूद हैं, सम्मानित मंच और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आप सबको मेरा प्रणाम। आज यहां पर हम सारे एक कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए उपस्थित हुए हैं। यह चौधरी बंसीलाल जी की धरती है, यह चौधरी बंसीलाल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। इसलिए मैं यहां पर एक कार्यकर्ता की तरह आपके बीच में हूं और यहां पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और आदरणीय चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में यहां पर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ इसी सम्मेलन में मैं कुछ प्रस्ताव पारित करना चाहता हूं, जिसमें आप सब जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं और नेता हैं, मैं आपसे गुस्ताखी की माफी चाहते हुए पहला प्रस्ताव यह पारित करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में मैं प्रपोज करता हूं, आने वाले चुनाव में हम सारे मिलकर कांग्रेस पार्टी को दादरी जिले की दोनों सीटों से जिताएंगे। हाथ खड़े करो जो इस बात से मंजूर है। दूसरा प्रस्ताव, हम सारे मिलकर हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। प्रस्ताव पारित कर दो हाथ खड़े करके। तीसरा प्रस्ताव, और यह प्रस्ताव मैं जो स्टेज पर मेरे से पहले मेरे से सीनियर भी वक्ता रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है, पर उसको प्रस्ताव का मैं अंदाज देना चाहता हूं। और यह प्रस्ताव कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी नेताओं के लिए, स्टेज पे सबके हाथ खड़े होने चाहिए, यह आप देख लेना। आने वाले चुनाव में दादरी हलके से और बारडा हलके से जिस भी उम्मीदवार को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट दे, सबको विजयी बनाकर भेजेंगे साथ मिलके। जिसका मेरे प्यारे साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय महिलाओं, माताओं, बहनों, मेरे प्यारे साथियों, एक आवाज में आप सब यहां इकट्ठा हुए हो। आप सब कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो। मैं एक ही नारा लगाऊंगा यहां पर, वो है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि हम एकता का संकेत देना चाहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का नारा लगाऊंगा। और देखो, जैसे कि मेरे से पहले रण सिंह मान जी ने कहा था, खास तौर पर जो दूर धूप में पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे सारे खड़े हैं, उन खास तौर से जुझारू कांग्रेस के वर्करों का मैं सम्मान करता हूं मैं, और उन सब से, आप सब से मैं ये विनती करता हूं। देखो, आज हमारे मीडिया के बंधु हमारे बीच में हैं और हम सब ने प्रस्ताव पारित कर इन सब के माध्यम से पूरे जिले में एकता का परिचय दिया है। इसीलिए इस एकता का परिचय आगे बढ़ाते हुए मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लूंगा। आप सब बोलिएगा जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। पीछे वो खड़े हो आप, उनकी आवाज नहीं आई। एक बार फिर, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक बार फिर, मेरा दिल नहीं मानता, मैं मेरे दादाजी का नाम लूंगा। आप सब बोलिएगा अमर रहे। चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जय जवान, जय किसान। और अब मैं निवेदन करूंगा, भाई सोमवीर जी सांगवान जो हमारे विधायक हैं दादरी से, वो आए और आपको संबोधित करें। बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी,
हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई उदय भान जी, इस जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन उपस्थित सभी बहनों भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों पत्रकार छायाकार बंधु, सबसे पहले तो आप लोगों का इतनी संख्या में पहुंचने पर तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं।